चलिए अभी कर लेते हैं। बाकी अभी जो नोट्स दे रहा हूँ ना उसमें सॉल्यूशन किए हैं सर। 5.7 जो है उसके क्वेश्चन अपने एग्जाम्पल में होंगे उस टाइप के। हाँ है। वो सर वो दे दिए करना, मतलब वो थोड़ी ज्यादा रिवाइज हो, इम्पोर्टेंट हो और रिवाइज भी ज्यादा करनी पड़ेगी। वो आ नहीं रहे, अलग अलग फॉर्मूला लग रहे हैं, अलग अलग। 5.7 रीडिंग देखो जो उन्होंने कंटिन्यूटी स्टार्ट की थी, आज उसका तीसरा दिन है। आज इसका तीसरा दिन है, ठीक है। नहीं, पार्ट फर्स्ट जो उन्होंने करवाया था, इंट्रोडक्शन करवाया था। कल सेकंड क्लास थी, शनिवार को फर्स्ट थी ना। कल मैंने पार्ट फर्स्ट डाला है वो, और आज मैंने पार्ट सेकंड अपलोड कर दिया। और नहीं आज कर दिया ना पार्ट सेकंड, और आज ये थर्ड पार्ट है, ये आज अपलोड हो, ये आज ही अपलोड हो जाएगा। चलिए, बाकी मैंने डेट लिखी हुई है उस पे, जो थंबनेल होता है उस पे डेट लिखी होती है, तो कंफ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं है। कौन सी तारीख को क्लास लगी थी वो लिखा होता है। पहले लगी थी शनिवार को, और एक मंडे को, आज ट्यूसडे। चलिए देखो, बस एक मिनट आवाज नहीं। जो उन्होंने कंटिन्यूटी स्टार्ट की है चैप्टर नंबर 5 का 5.1 एक्सरसाइज, इसमें अपने को टोटल 3 चीजें फाइंड करनी पड़ती है। फर्स्ट नंबर क्या होता है, RHL, जिसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 FC प्लस h। देखो टॉपिक नया स्टार्ट किया है, आज तीसरा दिन नहीं, आज दूसरा ही मान लो आप, क्योंकि पहले दिन तो इंट्रोडक्शन करवाया था और कल कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, और आज सेकंड डे ही मान लो इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, ठीक है। हो सकता है आज थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन 2-3 दिन के बाद आपको टॉपिक सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो प्रीवियस जो क्लास है इसकी 2 क्लास, उसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा वो कैसे कवर अप करनी है। RHL का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 FC प्लस h, ठीक है। बीच में मत बोलो, कुछ नहीं बोलना बीच में, कुछ नहीं बोलना। लिमिट h टेंड्स टू 0 FC प्लस h, ठीक है। बेटा LHL फाइंड करने का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 FC माइनस h, और वो जो थर्ड पॉइंट होता है वो है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट C, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट C। इस फॉर्मूले के बारे में पहले हल्की सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूँ आपको, फिर अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो इस फॉर्मूले में जो C यूज हो रहा है ना, वो पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है सर, जो क्वेश्चन में गिवन होता है, यानी कि जिस पॉइंट पे अपन ने को कंटिन्यूटी स्टार्ट करनी है। क्या स्कूल में हो गया चैप्टर अपना, किसी स्कूल में होगा कंटिन्यूटी? आपके होगा स्कूल में? अब स्कूल जा नहीं रहे, कितने दिन से नहीं जा रहे हो, या डमी एडमिशन है क्या? चलो समझ से करा। तो गिवन पॉइंट सी जो होता है वो क्या होता है, गिवन पॉइंट होता है, ठीक है। आइए भी, और एच के बारे में मैंने आपको अच्छी पूरी एकदम स्टोरी बना के समझाया था कि एच क्या चीज होता है। एच की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्स 0 के इक्वल ही होती है, लेकिन एच इज नॉट इक्वल टू 0, इस बात का भी ध्यान रखना। लगभग 0 होती है, लेकिन जो एच की वैल्यू होती है वो 0 इक्वल नहीं होती है। सर कितने करीब मानने अपने, एच की आप वैल्यू मान सकते हो 0.00 समथिंग पर, ये आपकी एच की वैल्यू होती है, ठीक है। क्वेश्चन अपने को दिया होता है, उसमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, और चेक करने के लिए 3 फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर ये तीनों पे वैल्यूज सेम आ जाती है तो कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज क्या होता है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। देखो दोनों में एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, बिल्कुल बेसिक सा, उसके बाद आज नए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है।
इस चैप्टर में जो चीज बच्चों को तंग करती है वो यही होती है सर, h इज नॉट इक्वल टू 0 एंड h इज अप्रोक्स 0, और h की वैल्यू आप ये मान सकते हो इसके इक्वल होती है। ठीक है, सिर्फ माननी है मैंने, ना कि मैंने ये कहा है कि ये वैल्यू इक्वल होती है। हाँ, ये सिर्फ मान के चल रहे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने बहुत कम मानी है, लेकिन वाकई और भी बहुत ज्यादा कम होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड 5.1, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको तो आपके लिए बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन उस बच्चे के लिए मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर आगे अपने नए क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, फंक्शन दे रखा है, गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और कहता है सर चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू, आपको x इक्वल्स टू 3 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखना कैसे, अच्छा जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है उसको सी मान लिया जाता है। अगर आज मेरी पहली क्लास होती तो मैं इस क्वेश्चन को ढंग से समझता। यही क्वेश्चन पूरा बेस है चैप्टर का, कि यही सब कुछ करना है, बाकी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है क्वेश्चन के अंदर, कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करते हैं सर, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट को सी मान लो। अब तीन वैल्यू अपने को फाइंड करनी होती है। सबसे पहले राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है RHL। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 FC प्लस h। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होता है लिमिट का। क्लास 11th में डमी थे या कैसे रेगुलर थे? अच्छा, अब वापस कर रहे हो, मतलब ये चीजें सारी सुनी हुई है, बस मेरे को ये जानना है। 11th क्लास में वैसे ये पढ़ लेते हैं लिमिट, है ना, तो ये चीजें आपके लिए सुनी हुई है थोड़ी थोड़ी। लिमिट h टेंड्स टू 0 FC प्लस h, तो आप c की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, क्या है 3 प्लस h। ठीक है, बस अब इसके लिए फंक्शन की वैल्यू देखो क्या आ रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h। तो आपको करना क्या होता है बच्चों, ये x का काम करता है, किसका काम करता है, ये x का काम करता है, और फंक्शन में x के बदले क्या लिख दो 3 प्लस h लिख दो। तो देखना फंक्शन क्या बनने जाएगा, 2 3 प्लस h की होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ गया अपने पास फंक्शन। अच्छा लिमिट ये क्या कह रही है, लिमिट कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर सर डिवाइड में 0 बन रहा है तो लिमिट अप्लाई मत करना। अभी करना क्या होता है कि लिमिट को अप्लाई करना होता है, और लिमिट अप्लाई करने का मतलब होता है कि h के बदले 0 रखना। आप जैसे ये फंक्शन बने, आप नेक्स्ट स्टेप में h के बदले 0 रख सकते हो, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ही है कि डिवाइड में 0 नहीं बनना चाहिए, डिवाइड में 0 नहीं बनना चाहिए। अगर डिवाइड में 0 बन रहा है तो उसको अपने डिले करेंगे। डिले का मतलब कैलकुलेशन करेंगे, काटापीटी करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन लिमिट अप्लाई अभी नहीं करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में डिवाइड में तो कुछ है ही नहीं सर, तो 0 बनने का तो सवाल ही नहीं है, तो डायरेक्ट अप्लाई लिमिट लिखना होता है, अप्लाई लिमिट। और अप्लाई लिमिट का मतलब जहां आपको h दिखाई दे रहा है उसके बदले क्या लिख दो, 0 रख दो। अब कोई बच्चा सोच रहा है सर अगर मैं पहले होल स्क्वायर ओपन कर दूं, थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर लूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। बाद में लिमिट अप्लाई करोगे और पहले लिमिट अप्लाई करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। ठीक है, बाकी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैंने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दी, तो अब देखो क्या आंसर आ रहा है। ये लिमिट का साइन गया 3 प्लस 0 यानी 3, 3 की स्क्वायर क्या होती है बच्चों 9, 9 टू जा 18, 18 माइनस 1 17। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या सर? RHL की वैल्यू कितनी आ रही है, 17 आ रही है, RHL की वैल्यू 17 आ रही है, सही है, इतना कोई दिक्कत इसमें? हर्ष मैंने देखो मना किया बीच में मत बोलो, देखो तो फिर बोलने की क्या जरूरत है इसमें, नहीं बोलने की क्या जरूरत है फिर, मत बोल निमाशु, तेरे को भी कह रहा हूँ, मुझे ऐसे थोड़ी होता है यार। सॉरी सर, अब नहीं बोलते। तो क्लास भरी हो ना, देखो बच्चे काफी हो मेरे पास, 50 बच्चे हो, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अब तुमको क्या क्लास से बाहर निकालूं, सोचने वाली बात है। देखो कोऑपरेट करना चाहिए, मैं छोटी मोटी बात के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन पढ़ाई के विषय मत बोलो। जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में किसी को नहीं बोलना।
हाँ, टॉपिक समझने में समझाने में कोई कमी है तो बता दो सर। आप समझा रहे हो, मेरे को समझ तो वैसे नहीं आ रहा, मैं बोलूंगा। हर एक चीज लेके चल रहा हूँ, हर छोटी से छोटी चीज, हर फैसिलिटी आपको मैं दे रहा हूँ। तेरे को बहुत दिनों से मना कर रहा हूँ हर्ष। लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस h, उसे क्या फॉर्मूला होता है? लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस h। c की वैल्यू क्या रखनी है? 3 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0। बच्चों अब ये x का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है? अपने लिए x का काम कर रहा है। और फंक्शन में x की वैल्यू 3 माइनस h रख दो। तो जैसे ही मैं 3 माइनस h रखूंगा तो बच्चों ये फंक्शन बन जाएगा 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलिए तो अप्लाई करें लिमिट। चलो सर इसमें अप्लाई नहीं करता, आप कैलकुलेशन करो, देखते हैं आंसर सही आता है नहीं आता। सीधा लिमिट अप्लाई करूंगा तो 3 की स्क्वायर 9, 9 टू जा 18 माइनस 1 17 आंसर आ रहा है। लेकिन मैं कैलकुलेशन करके ट्राई करता हूँ, देखो कैसे। लिमिट h टेंस टू 0, अच्छा होल स्क्वायर खोलना है इसकी, 3 जा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 3 टू जा 6 माइनस 6h प्लस बी स्क्वायर, और ये बन गया माइनस का 1। मैंने फॉर्मूला लगाया a माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लिमिट h टेंस टू 0, मल्टीप्लाई कर दो 18 माइनस 12h प्लस का 2h स्क्वायर माइनस का 1। सही है, कोई दिक्कत इसमें? लिमिट जहां तक हो रही है कैलकुलेशन करता रहूंगा मैं। पहले मैंने 2h स्क्वायर को लिख दिया, फिर मैंने h वाली टर्म्स को लिखा, फिर 18 में से 1 माइनस करके 17 को लिख दिया और वो आ गया प्लस 17। अब मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ सर, अब कोई कैलकुलेशन होने के लायक नहीं है। अप्लाई लिमिट, तो LHL जो आ रहा है वो आप देख सकते हो सर, 2 0 की स्क्वायर माइनस 12 0 प्लस का 17, 0 माइनस 0 प्लस 17। और बच्चों जो LHL आ रहा है अपना कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। आप देख सकते हो RHL राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। सही है, कोई प्रॉब्लम इसमें? ये जो मैंने वर्क किया ना, इसका कोई मतलब नहीं है, आपके टाइम वेस्ट है। सीधी सी बात है सर, डिवाइड में 0 बन रहा है तो कैलकुलेशन करो, वरना मत करो। तो डायरेक्ट अप्लाई करके भी आंसर अपना क्या आएगा? 17 आएगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे चल रहा हूं, और वो क्या कह रहा है? वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी यानी कि x इक्वल्स टू 3। तो एफ सी का मतलब क्या है? f3। अब यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है? सर x का काम 3 कर रहा है, तो आप फंक्शन में x के बदले क्या लिख दो? 3 लिख दो। तो ये बनने वाला है 2 इंटू 3 की स्क्वायर माइनस 1, 2 3 3 जा 9 माइनस 1, 9 2 जा 18 और 17। आप देख सकते हो सर, c इक्वल टू 3 पे राइट हैंड लिमिट, c इक्वल टू 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड c इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू। तीनों पे वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। अगर तीनों पे वैल्यू सेम आ रही है तो फंक्शन क्या है अपना? कंटिन्यूस है। तो लास्ट में एक लाइन लिखनी होती है, गिवन फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3। तो जो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, वो उसने प्रूफ ही बोला था, कहता सर एग्जामाइन, प्रूफ नहीं, अपने को चेकिंग करनी थी, अपने को पता करना था कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो ये फंक्शन x इक्वल्स टू 3 के लिए क्या है? कंटिन्यूस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करो, और अब बताओ जी कल वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? 5.1 क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सर, तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, 5.1 का क्वेश्चन 7 नहीं, सॉरी 27 पे आइए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है सर, क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर जो लाइन लिखी है ना वो पढ़ रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 टू 29। बच्चे वो ये कह रहा है 26 से लेकर 29 जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। और k वाले क्वेश्चन, अल्फा वाले क्वेश्चन, लैम्डा वाले क्वेश्चन, ये जो भी कांस्टेंट वाले क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम में ये ज्यादातर पूछे जाते हैं कांस्टेंट वाले क्वेश्चंस, ठीक है। आइए अभी तो कहता है सर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कीजिए और फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। अब इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा अपने को। तो आपको एक फंक्शन दे रहा है गिवन एफ एक्स, मतलब इसके नोट्स मिल जाएंगे आज, अभी मिल जाएंगे, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दो। अगर आपका मन करे तो नोट करो रफ में, या जैसा भी आपको मन करे वो कर लेना, बस समझने पे पूरा ध्यान देना, नोट मत करना चाहिए। कहता है सर एफ एक्स के एक्स स्क्वेयर, क्या कहता है सर, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये कंटिन्यूस किस पे है, एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर कंटिन्यूस है। चलिए क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि सर, कहता है सर फंक्शन के एक्स स्क्वायर कब यूज होगा, जब एक्स की वैल्यू 2 से छोटी या 2 के बराबर है। 3 कब यूज होगा, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। लेकिन ये जो फंक्शन है ना वो कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू 2, तो आपको कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है। आपको क्या करना है, सिर्फ x इक्वल्स टू 2 के लिए RHL LHL फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो अगर मुझे चेक करना होता तो मैं RHL फाइंड करता, LHL फाइंड करता और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे फाइंड करता, फिर चेक करता कि सर इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो कंटिन्यूस, इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूस, कोई भी एक इक्वल या जो भी है वो डिसकंटिन्यूस। लेकिन उसने खुद ने मुझे ये बात बोली है सर गिवन फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2 इज कॉन्टिन्यूस, तो मुझे परमिशन मिल गई। क्या परमिशन मिल गई, सर ये तीनों वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है। अब आपका कोई काम नहीं है इनको चेक करना, इसका सिर्फ यूज करना है कि तीनों चीजें आपस में इक्वल है, तो इसका यूज करके कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। आइए भी तो स्टार्टिंग तो वहीं से होगी, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी है उसको अपने क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है। सी इक्वल्स टू 2, फर्स्ट नंबर पॉइंट RHL। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, लिमिट एस। सर आप क्या कर रहे हो, अभी तो कह रहे हो सर इक्वल है, फिर क्यों फाइंड कर रहे हो। देखो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं ये वैल्यू फाइंड करके इन सबको इक्वल रखने वाला हूँ, और इक्वल रखने से एक इक्वेशन बनेगी इन द टर्म्स ऑफ के, और के की वैल्यू वहां से आ जाएगी, ठीक है। और लिमिट एच टेंड्स टू 0, फॉर्मूला क्या कहता है अभी, सी प्लस एच। फॉर्मूला याद हो गया क्या तुमको, बेवकूफ क्या याद हो गया, फॉर्मूला याद करने वाला ये इतना आसान फॉर्मूला है, याद करके बैठा है, एफ सी प्लस एच 2 प्लस एच। और किसी ने याद करने की कोशिश तो नहीं की इसको, कहीं रट्टे मार रहे हो, याद नहीं करना इसको। सी प्लस एच 2 प्लस एच, 2 प्लस एच का मतलब क्या होता है, 2 से बड़ा 2 से छोटा बराबर। एच के बारे में जानते हो ना, एच क्या है सर, एच जरर, एच क्या है, जर्रा सा है, ऐसे लिखते हैं कि जर्रा सा, जा के पैर में रह आगे मतलब जर्रा। सर कोई ऐसा वर्ड बताओ ना सर, हल्का सा है सर, हल्का सा, हल्का सा। जैसे मैं इसके हल्का सा मारता हूँ ना, ऐसे ऐसे हल्का सा मारता हूँ, ऐसे मारता हूँ, मोबाइल चलाता है हल्का सा मारता हूँ, वो है ये हल्का मेरा हल्का है, ये हल्का मेरा हल्का है। अभी ये मारा नहीं, अभी तो ऐसे करके मारा, ऐसे करके मारा जब लगती है, ऐसे करके सिर्फ आवाज आती है। तो एच इक्वल्स टू बिल्कुल थोड़ा सा ही है, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा, तो कितना ही हो सर, लेकिन है तो 0 से बड़ा ना। तो इसका मतलब सर ये जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 2 है, 2 से क्या है, बड़ी। अगर ये 2 से बड़ी है तो फंक्शन भी कौन सा यूज करना है, 2 से बड़ा। फंक्शन दो टाइप से बिहेवियर है, कहता है सर 2 के बराबर या 2 से छोटा फंक्शन ये यूज कर लेना, और 2 से बड़े फंक्शन के लिए आप ये यूज कर लेना। तो 2 से बड़ा फंक्शन ये है। अब इस वाले फंक्शन में यानी कि यहाँ पर आप x की वैल्यू, ये किसका काम कर रहे हैं, x का काम कर रहा है, तो x की वैल्यू आप यहाँ रख दो। सर x है ही नहीं, अगर बच्चों x है ही नहीं तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। x नहीं है तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। बच्चा आपने कांस्टेंट फंक्शन नहीं देखे क्या, जब भी ये क्वेश्चन परसों भी आया था, तुम ऐसे ही मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 7, मैंने बोला कि f0 पे वैल्यू बताओ, क्या आएगी, 7 आएगी। f1 पे वैल्यू बताओ, 7 आएगी। f3 पे वैल्यू बताओ,
7 आएगी। एफ हिमांशु पे वैल्यू बताओ, हिमांशु पे बताओ क्या आएगी। सर कुछ भी रख दो, हिमांशु को रख दो, 7 ही आएगी ये तो। हाँ 7 ही आएगी, किसी पे रख दो चाहिए, मेरे पे रख दो, विकास पे रख दो, आंसर 7 ही आएगा। कुछ भी रख दो, आंसर क्या आएगा। रीजन क्या है इस चीज का। सर दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन एकदम पक्का ईमानदार बंदा होता है, वो बदलता नहीं है। लोग बदल जाते हैं, ये कांस्टेंट फंक्शन अच्छा होता है, बदलता नहीं है किसी को, मतलब कोई वैल्यू पुट कर दी बदल, ऐसा नहीं होता। 2 + h ऊपर रख दो, मैंने बदलना। अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट। तो मुझे RHL की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए जी, कोई दिक्कत इसमें। सही है। अब सुनना, जब भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो बच्चे आप इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू फाइंड करना। एक वैल्यू तो अपनी मर्जी जो मर्जी कर देना, जैसे मैंने बिना सोचे समझे RHL फाइंड कर दिया। अगर मैं LHL फाइंड कर लूं तो हर्ज कुछ नहीं है, बस टाइम ऑफ वेस्ट है। अगर मैं LHL फाइंड कर लूं तो, अगर मैंने LHL फाइंड किया तो आप फंक्शन ये वाला तो यूज नहीं हो रहा ना, वो आप चेक कर लेना। तो देखो 2 ऑप्शन है, या तो मैं LHL फाइंड करूं, सुन रहे हैं ना, या तो मैं LHL, यहाँ पे टाइम बचता है अपना, ताकि अपना ये वाला टाइम किसी और क्वेश्चन में दे सके। यहाँ पे LHL फाइंड करूं तो फॉर्मूला क्या बताना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h, ठीक है। मेरे पास तीसरा ऑप्शन ये है, सर मैं f ऑफ c फाइंड करूं, f ऑफ c का मतलब f ऑफ 2 फाइंड करूं। अब मुझे दोनों पे बताओ, आप दोनों के लिए मुझे बताओ फंक्शन कौन सा यूज होने वाला है, दोनों पे बताओ फंक्शन कौन सा यूज होने वाला है, ऊपर वाला नीचे वाला। ऊपर वाला फंक्शन यूज होने वाला है। LHL के लिए कौन सा फंक्शन यूज होने वाला है, ऊपर वाला, क्योंकि 2 माइनस h का होता है 2 से छोटा, और 2 से छोटा ये फंक्शन है। और कहता है सर ये x इक्वल्स टू 2 पे, और 2 वाला फंक्शन भी कौन सा है, ये वाला फंक्शन है। तो बच्चों ये फाइंड करना आसान रहेगा या ये फाइंड करना आसान रहेगा, तो टाइम वहां बचेगा। तो इसको नहीं करेंगे, अपने अपने ये करेंगे, ठीक है। आइए भी, f ऑफ 2, 2 का मतलब होता है इसके बदले क्या रख देना, 2 रख देना। तो बच्चे आंसर कितना आएगा, 2 की स्क्वायर। f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, f ऑफ 2 की वैल्यू आ रही है सर k, यानी कि 4k, 4k, 3/4 क्या आएगी, 3/4। तो क्लियर है ये। अब उसने खुद ने बताई है ये बात मुझको, तो क्या लिखेंगे, अब आंसर आ रहा है देखना, गिवन fx is continuous at x equals to 2, so RHL is equals to LHL equals to value of function at point 2। तीनों के तीनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। वैसे मैंने क्या फाइंड किया है, मैंने RHL और ये फाइंड किया है, तो मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ, हियर RHL is equals to f of 2, इधर आ जाओ, RHL equals to f of 2। RHL की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, और f of 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 4k। तो बता सकते हो k की वैल्यू कितनी है, सर k की वैल्यू आ रही है 3/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये LHL और RHL को इक्वेट करेंगे, कर सकते हैं, वही तो कह रहा हूँ, टाइम बचाना है। अलग आ रहा है आंसर कहाँ पे, LHL मैं करके दिखा दूंगा। 2 माइनस h का मतलब होता है ये होता है 2 माइनस h, यानी 2 माइनस h की होल स्क्वायर, 2 माइनस h मतलब 2 माइनस 0, 2 की स्क्वायर 4 ही आएगा। अच्छा यार, 2 की स्क्वायर ये लो, ये लो साथी। इसमें आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों चैप्टर मिलेंगे, ठीक है, और बढ़िया सॉल्यूशन से मिलेंगे, और विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे। इससे बाहर नहीं जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं जाएगा। ज्यादा बोलता है, खुद करेगा स्टेपलर, भूल गया वो करना, कोई बात नहीं, करवा लेना आते जाते फोटो स्टेट वाली दुकान से, बड़ी पिन होती है उनके पास, मेरे पास है नहीं इतनी बड़ी पिन। ये रख कृतिका वाले से करवा लेना। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, 1। sin x बाय x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। देखो sin x का, sin के साथ जो एंगल है ना, वो कंप्लीट डिवाइड में है। थोड़ी सी इसकी पहचान देखना, ये कब 1 होगा, जब कंप्लीट एंगल, साइन का जो भी एंगल है वो कंप्लीट डिवाइड में होगा। जैसे सर एग्जांपल देना, जैसे मैंने कह दिया सर sin 2x अपॉन 2x, इसकी वैल्यू 1 होगी।
एक टाइप से प्रॉपर्टी कह दो या स्टैंडर्ड लिमिट कह दो। स्टैंडर्ड लिमिट को हिंदी में मानक सीमाएं कहते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू
देखो इस क्वेश्चन में अपने को करना क्या है, वैल्यू फाइंड करनी है। और लिमिट का प्रोसेस ये कहता है सर आप एक बार ना लिमिट अप्लाई करके देखो वर्बली, हो सकता है जीरो ना बने डिवाइड में, देखते हैं कैसे। तो देखो x के वैल्यू जीरो रखूंगा तो ये क्या बनेगा cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है भाई सर, cos पाई बाई 2 की वैल्यू जीरो होती है, cos 90 कितना होता है जीरो होता है, ठीक है। नीचे आओ, यहाँ पे क्या रखूंगा जीरो, पाई बाई 2 2 से 2 बेटा, पाई माइनस पाई क्या होता है जीरो, सर ये तो वही बात होगी जीरो बाई जीरो वाली फॉर्म। तो अभी लिमिट अप्लाई नहीं करें, चलो फिर क्या करें सर, कुछ कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, आज पहली बार ऐसा हो रहा है ना क्वेश्चन में, सर अपने लिमिट अप्लाई कर रहे हैं और आंसर नहीं आ रहा है, तो लिखना क्या पड़ेगा, ऑन अप्लाई लिमिट जीरो बाई जीरो फॉर्म। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, तो इसलिए सो आ रहा है सर। अभी थोड़ा इसको सोल्व करना पड़ेगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। आइए कैसे, इसको तो पूरे को सोल्व भी कर देता हूँ मैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है कि cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को, cos 90 प्लस साइन थीटा या माइनस साइन थीटा। सर cos 90 माइनस थीटा, सर चलो क्वाड्रेंट देखते हैं, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। 90 प्लस थीटा का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, cos क्या होता है as नेगेटिव होता है। तो क्या लिखेंगे, cos 90 प्लस थीटा, एक तो हो गया 90, 90 का मतलब ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल का मतलब cos किस में चेंज होने वाला है, साइन में, और आने क्या वाला है पाई बाई 2। लेकिन अब साइन कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा माइनस का लगेगा, सर सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब बताओ मेरे को क्वाड्रेंट वाला समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वैसे क्वाड्रेंट वाला आता है तो ये चीज समझ में आएगी, नहीं तो मैं समझाता हूँ, 2 सेकंड लगेंगे, सिर्फ 2-3 मिनट का ही काम है। माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या हो चुका है, माइनस साइन पाई माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस का साइन है। तो डिवाइड में देखना क्या करना है, पाई से पाई गया, आंसर कितना आ गया, क्या आ चुका है, h आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे h आ रहा है, तो देखो लिमिट सिर्फ h की टर्म्स में अप्लाई होती है, लिमिट सिर्फ h की टर्म्स में अप्लाई होगी। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है लिमिट h टेंड्स टू 0, 2h लिखा हुआ है, और मुझे कोई कहे कि सर लिमिट अप्लाई कर दो, तो इसमें 2 का क्या काम है सर, 2 का तो कोई काम नहीं है ना, जिसका कोई काम नहीं है उसको तो बाहर ही ले दो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इनटू h, सर कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो कांस्टेंट लिमिट से बाहर आ जाता है, ठीक है। एक बार इसको मैं बाहर रख रहा हूँ, k को मैं बाहर रख रहा हूँ, देखो क्या बनेगा, RHL इक्वल्स टू k लिमिट। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, देखो आंसर निकालना है इसलिए, बाकी जीरो बन रहा है ना, सारी दिक्कत तो यही थी जीरो वाली, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने क्या किया, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, और कांस्टेंट क्या था इसके अंदर k, और तो कोई बाहर आने के लायक है नहीं, क्योंकि सारी h के टर्म्स के फंक्शन है, यानी ये h है, ये भी h है, ये नहीं बाहर आएंगे, k बाहर आ गया, एक नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन का कोई मीनिंग नहीं है, तो माइनस को भी मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। अब सुनना, अंदर क्या बचा, साइन 0 h अपॉन में h। बच्चों क्या ये स्टैंडर्ड लिमिट नहीं है क्या, सोच के बताना थोड़ा, क्या ये स्टैंडर्ड लिमिट नहीं है क्या, h साइन h बोल में h 1 बनाना पड़ेगा, बनेगा नहीं, इतना आसान नहीं है कि सर क्वेश्चन आया और आंसर पूछ लिया, ऑप्शन देंगे सर 1 2 3 और कौन सा आंसर आएगा 1 आएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा ना। मैं छोटे बच्चों में होता था ऐसा, 2 और 2 कितने तक बोल होता, ऐसा नहीं होने वाला कि सर ये क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन दे दिया 4 1 2 3 4 बताओ बच्चों क्या सर ये आंसर तो है। ऐसे है सर 2 + 3 5 बना के दिखाओ, ठीक है, हाँ बनानी पड़ेगी, और बनानी भी इंटरेस्टिंग है। अगर अभी तो चुपचाप बन गई, अगर ये मना करती ना तरीके होता है मेरे पास, बना देता स्टैंडर्ड लिमिट। सर अब सुनिए एक बार, साइन h अपॉन में h, और साइन h अपॉन h की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो अप्लाई लिमिट कोई नहीं रोक सकता, कौन रोक सकता है मेरे को, अप्लाई लिमिट करने से कोई नहीं रोक सकता आपको। तो अप्लाई लिमिट आंसर कितना आएगा, माइनस का k, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई है, अगर सीधा कांस्टेंट बचे सर, ऐसे इधर रीजन साइड में ये देंगे, एक सेकंड रुकना, नीचे साइड में ये देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है, ठीक है। ये रीजन साइड में लिखना है। हाँ जी बोलो। अपने सर जैसे ऊपर कांस्टेंट के आ गया, हाँ कांस्टेंट के आ गया, आगे उसको वहीं से बाहर निकाल दें, हाँ। और इसकी वैल्यू पुट कर दे 0/0 बन ही रहा है, बन रहा है, के तो बच ही जाएगा। हैं
ये अच्छा, zero- कंप्लीट क्या बना k into 0 होगा तो 0 जीरो ही हो गया वो तो सीधे 0/0 फॉर्म नहीं डिवाइड में 0 नहीं बनना चाहिए 1/0 हो गया वो तो ऊपर डिवाइड में 0 कह रहे नहीं हैं ना बनना चाहिए Sin ठीक है? 0 नहीं 0/0 बनाए क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 ही होती है माइनस साइन आगे वाले की तो 1 होती ये है क्या हाँ ये नहीं, 0 ये भी इसमें 0 नहीं कह रहा। ये इसमें कह रहा समझ अच्छा सुनिए चले आगे क्या कोई दिक्कत इसमें अभी मैच मत करो अभी मैच मत रीडिंग करो जब मैच करना थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इस पे देखो वो नोट पहले के बनाए हुए हैं लगभग 4-5 साल पहले के ये आज पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा तो फर्क होएगा ना चीज़ वही है सारी चेंज नहीं है बिल्कुल भी थोड़ा सा करना पड़ेगा कर भी लेना थोड़ा नोट्स में थोड़ा सा अपने हल्का फुल्का लिख लेते हैं ना थोड़ा अपनापन लगता है अरे ये तो अपने नोट्स है कौन सा ये नहीं कर रहा बस एक्स्ट्रा कर नोट्स में थोड़ा सा अगर अपने लिख लेते हैं ना तो ऐसा लगता है अरे यार ये तो अपने नोट्स हैं मैंने लिखा था इस पे नाम लिखा था मैंने अपना पढ़ा तो था नहीं आओ वापस तो ऐसे क्यों सोचता मैं तेरे को ही बोलता हूँ हर बार बोलते हो आप नहीं बोलता मैं तू ले लेता अपने में तू ऐसे देखने लग जाता है मेरे को ही बोल रहे हैं सर मैं नाम लिख रहा था पता लग जाता है मेरे को सेकंड नंबर बताइए अब आप बताइए एलएचएल फाइंड करो या फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो एट जो भी करना है पाई बाय 2 पे करो। बताओ क्या करना है सर ये सही रहेगा ना क्या सही रहेगा पाई बाय 2 पे वैल्यू फाइंड करना सर उसको वापस लेना स्टैंडर्ड लिमिट बनाना क्यों ऐसे करना ये कर दो तो सेकंड नंबर में क्या कर रहा हूँ सी पे वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ पाई बाय 2 ठीक है तो आंसर कितना आएगा इसका पाई बाय 2 का आंसर आ रहा है ठीक तो नीचे वही लाइन लिखनी है सर गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2 K की वैल्यू minus so LHL फंक्शन की वैल्यू सेम है सो k की वैल्यू -3 सही है कोई दिक्कत इसमें कर लो इसको अब इसको नोट करो कोई भी दिक्कत आई मुझे बताओ और होमवर्क के नाम पे थोड़ा सा होमवर्क लिख दो क्वेश्चन नंबर 28 30 अच्छा क्वेश्चन नंबर 28 है क्वेश्चन नंबर 30 है ढूंढ लेना भी कहाँ पे है ठीक है उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 29 ठीक है एक बार के लिए इतना ही होमवर्क आपका बाकी अपने कल करेंगे बाकी अपने कल करेंगे अभी कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए सर ये टॉपिक मुझे दिक्कत है और ये